Hello बच्चों, let's see this question. Let alpha comma beta be the roots of ax square plus bx plus c equal to 0. Gamma comma delta be the roots of px square plus qx plus r equal to 0 and capital D1 and capital D2 be their respective discriminant. If alpha comma beta comma gamma comma delta are in AP, then the ratio D1 रेशो D2 इज इक्वल टू क्लियर। देखिए यहाँ अगर हम बात करें, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास चल रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स है अल्फा बीटा क्लियर। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ करता है हमारे पास सम ऑफ रूट्स, ये होता है हमारे पास माइनस बी बाई ए, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स जो है हमारे पास ये होता है सी बाई ए क्लियर। दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ से अगर हम बात करें अल्फा माइनस बीटा अगर हमको फाइंड करना है तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के क्लियर। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास सी बाई ए क्लियर। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड हो रही है यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर रूट लेके। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें तो अल्फा माइनस बीटा ये इक्वल बन जाता है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। बोथ साइड आपने क्या कर लिया स्क्वायर रूट ले लिया और आरएचएस में उससे पहले क्या किया एलसीएम लिया। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा सिंपल ए आएगा क्लियर। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा कैपिटल D1। D1 क्या है हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब ये बना हमारे पास यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट में D1 बाई ए क्लियर। इसको हम यहाँ पर सिंपल इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब ऐसे अगर हम बात करें जो सेकंड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट चल रहा है D2 क्लियर, और इसके रूट्स क्या चल रहे हैं गामा डेल्टा। तो इसके लिए अगर हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, जैसे अल्फा माइनस बीटा हमारे पास आया वैसे गामा माइनस डेल्टा आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट D2 अपॉन ए की जगह यहाँ क्या चल रहा है पी चल रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर सिंपल पी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 क्लियर। अब देखिए लास्ट में क्या बोला गया आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है वो एपी में चल रहा है। तो अगर ये एपी में आपके पास चल रहा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है अल्फा माइनस बीटा इक्वल होगा गामा माइनस डेल्टा के क्लियर। अब गामा माइनस ये यहाँ पे क्या चल रहा था हमारे पास डेल्टा चल रहा है इस जगह क्लियर। जैसे हमने अल्फा माइनस बीटा फाइंड किया है वैसे यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा गामा माइनस डेल्टा आएगा ये इक्वेशन नंबर 4 में। तो जब हमारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर एपी में चल रहा है तो ये रिजल्ट तो होना ही होना है। अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होना है गामा माइनस डेल्टा के। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ तो हमारे पास बन गया ये स्क्वायर रूट D1 अपॉन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट D2 अपॉन स्मॉल पी क्लियर। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो D1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू D2 अपॉन पी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। हमें फाइंड करना है यहाँ पर D1 रेशो D2, तो D1 अपॉन D2 हमारे पास क्या आ रहा है D1 अपॉन D2 यहाँ से आ रहा है हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो D1 रेशो D2 कितना हो गया ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो गया। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट ऑफ लक।